जाने वाले को रोकना अगर हमारे बस में होता तो हम उसे कभी जाने नहीं देते। नहीं रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। इन शब्दों को सुनते ही हिमाचल वासियों की कुछ समय के लिए धड़कनें रुक गई। हर आंख नम है, हर दिलों के राजा के लिए रो रहा है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार वीरभद्र का निधन सुबह 3:40 पर हुआ। 2 बार कोरोना संक्रमण को मात देने के बाद भी लगातार अस्पताल में उपचाराधीन थे और 2 दिन से वेंटिलेटर पर थे। वीरभद्र सिंह ने आईजीएमसी अस्पताल शिमला में अंतिम सांस ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर को उनके निजी आवास हॉली लॉज लाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह की दिली इच्छा थी कि वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। इतिहास में प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद वे इस बारे में प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि राजनीति का मैदान बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है। नियति उन्हें राजनीति में खींच लाई। लाल बहादुर शास्त्री वीरभद्र सिंह को इंदिरा गांधी के पास लेकर गए। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने उनकी पंडित नेहरू से बातचीत करवाई। टिकट के लिए बिना आवेदन किए कांग्रेस ने 1962 के लोकसभा चुनाव में उन्हें महासू निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। अपने पहले ही चुनाव में जीत के साथ उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उनको केंद्र की राजनीति से हटाने की बात भी महज संयोग ही है। 1983 में जब वीरभद्र सिंह लोकसभा सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मुखिया का पद संभालने की जिम्मेदारी दी। उस समय इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं आपको अवसर दे रही हूँ, खोना मत। आधी सदी से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में विभिन्न उपलब्धियों को लेकर जहां वे सुर्खियों में रहे, वहीं विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। सागर मामला, डीसी मामला और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन वे पहले 2 मामलों में बेदाग साबित हुए, जबकि तीसरा अभी न्यायालय में विचाराधीन है। खुद पर लगे आरोपों को वीरभद्र सिंह अपने राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र करार देते रहे। वीरभद्र सिंह हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों पर भारी पड़े। कांग्रेस में जिसने भी वीरभद्र सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी की, सियासी हाशिए पर पहुंच गया और फिर वीरभद्र सिंह के आगे नतमस्तक हो गया। इतना ही नहीं, हर विवाद के बाद वीरभद्र सिंह पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे। वीरभद्र सिंह के बारे में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक कहावत प्रचलित रही है कि वे न अपने समर्थकों को भूलते थे और न ही अपने विरोधियों को। वे पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने में भी माहिर रहे। उन्हें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की 1 मैन आर्मी कहा जाता था। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को शिमला के सराहन में महाराजा पदम सिंह और महारानी शांति देवी के घर हुआ। 1947 में महाराजा पदम सिंह का स्वर्गवास हुआ और 13 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह को बुशहर रियासत का राजा बनाया गया। वीरभद्र सिंह की आरंभिक शिक्षा देहरादून के कर्नल ब्राउनी स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से हुई। दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए ऑनर्स करने के बाद इतिहास में प्रथम श्रेणी में एमए किया।
2 जून 1954 को वीरभद्र सिंह जुब्बल के राजा दिग्विजय चंद्र की राजकुमारी रत्ना देवी से परिणय सूत्र में बंधे। महारानी रत्ना कुमारी के निधन के बाद वीरभद्र सिंह ने जुब्बल रियासत की राजकुमारी प्रतिभा सिंह से शादी कर ली। 15 अगस्त 1961 को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले वीरभद्र सिंह ने अपनी दूरदर्शिता से राजनीतिक जीवन में शिखर को छुआ। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में वे केंद्र की राजनीति में रहे। 1962, 1967, 1972, 1980 में लोकसभा सांसद चुने गए और 1983 में मुख्यमंत्री के तौर पर उनका हिमाचल प्रदेश की राजनीति में प्रवेश हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका पहला कार्यकाल 1983 से 8 मार्च 1985 तक रहा। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का बिरला रिकॉर्ड बनाने वाले वीरभद्र सिंह बीच में एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में लौटे और मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। 2012 में एक बार फिर अपनी चमक कायम करते हुए छठी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2017 के चुनाव में बेशक उनका चेहरा कांग्रेस के मिशन रिपीट के काम नहीं आया हो, लेकिन वे खुद सोलन के अर्की से विधानसभा चुनाव जीते और अपने बेटे विक्रमादित्य की शिमला ग्रामीण से विधायक के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत करवाने में भी कामयाब रहे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सियासत वीरभद्र सिंह के शिमला के जाखू स्थित घर हॉली लॉज से संचालित होती रही। अंग्रेजी हुकूमत के समय निर्मित इस भवन का मालिक ब्रिटिश मेजर सैमुअल थॉमस बोइलाउ गॉड था, जो बार्न्स कोर्ट, कैनेडी हाउस, द पार्क का भी मालिक था। 1904 के लंदन गजट के मुताबिक जब 13 दिसंबर 1876 को सैमुअल थॉमस ने आत्महत्या की, उस समय वो शिमला की 33 प्रॉपर्टीज का मालिक और अपने समय में शिमला का सबसे अमीर अंग्रेज था। बाद में हॉली लॉज को महाराजा पदम सिंह ने खरीदा था। वीरभद्र सिंह जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर के बजाय हॉली लॉज में ही रहना स्वीकार किया।